फ़इन्नहुर रहीमुर रहमानुल हन्नानुल मन्नानुद दय्यान। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व हबीबिना व शफीइना व सनदिना सय्यिदि वुल्दि अदनान सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व मन तबिअहुम बि इहसान व बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वक़ाल तआला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबियुना व हबीबुना व शफ़ीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रउल क़ुरआन फ़इन्नहु याअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही। रवाहु मुस्लिम। औ कमा क़ाल नबियुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाबे सद्र स्टेज पे जलवा अफरोज उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और जुमला हाज़िरीन व सामिईन, अभी मुझसे पहले हजरत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब ने तफसीली खिताब किया और बहुत मुफीद बातें सामने आई। यूं तो कुरान करीम एक ऐसा उन्वान है कि पूरी रात अगर गुफ्तगू हो तो रात छोटी पड़ जाए, कम पड़ जाए, वक्त कलील हो जाए, और हर मुकर्रिर, हर आलिम अपने अपने अंदाज से नई नई मालूमात फराहम करे, फिर भी मालूमात खत्म ना हो। मैं चाहता हूं कि कुरान करीम ही के ताल्लुक से अपने पैराए में कुछ बातें रखूं। कुरान करीम के दो मुख्तलिफ मकामात से मैंने आयात पढ़ी हैं। इन आयात की रोशनी में और जो हदीस मैंने पढ़ी है उसके पेश नजर कुछ बातें अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों और जिन्नातों की रुश्दो हिदायत के लिए अंबियाए किराम के मुबारक सिलसिले को कायम फरमाया। सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात हैं और सबसे आखिरी नबी हम सब के आका सय्यदुना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और अंबिया नबी हैं और हम सब के नबी खातिमुन नबिय्यीन हैं। एक है नबी और एक लफ्ज है खातिमुन नबी या खातिमुन नबिय्यीन। नबी और रसूल का माना इस वक्त नहीं बताऊंगा, बस इतना बताना चाहूंगा कि नबूवत और रिसालत का सिलसिला चलता रहा। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये मंजूर हुआ कि अब यह सिलसिला बंद होना चाहिए और
क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए एक शरीयत और एक दीन होना चाहिए। तो जो दीन अल्लाह तबारक व तआला ने मुंतखब किया उस दीन को दीन इस्लाम कहते हैं, और जिस नबी पर उस दीन को उतारा उस नबी को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं, और उस नबी का खिताब खातिमुन नबीयीन हुआ कि नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाले, नबूवत का जो सिलसिला चल रहा था उस पर मुहर सब्त करने वाले और इस सिलसिले को बंद करने वाले। यूं तो और अंबियाए किराम को भी किताबें आसमानी अता की गई। देने वाला खुदा, जिन्हें दिया जा रहा है वो अंबिया, जिनके तवस्सुत और वास्ते से वो किताबें दी जा रही हैं, वो फरिश्ता हजरत जिब्रील अमीन। लेकिन आप देख लीजिए, तौरात, ज़बूर, इंजील ये भी आसमानी किताबें हैं, और कुरान करीम ये भी आसमानी किताब है। तौरात, ज़बूर, इंजील जिन पर नाजिल हुई वो भी अल्लाह के नबी हैं, मुंतखब बंदे हैं, और कुरान जिस पर नाजिल हुआ वो भी अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह की तरफ से ये किताबें मिली, कुरान भी अल्लाह की तरफ से मिला। वास्ता हजरत जिब्रील अमीन बने तो कुरान के नुज़ूल का भी वास्ता हजरत जिब्रील अमीन बने। मगर और किताबें उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा कि और किताबों का हाल ये हुआ कि सब मुहर्रफ हो गई, मुसहफ हो गई, सब में कमी और इजाफा कर दिया गया, तब्दीली पैदा कर दी गई। असली हालत में कोई किताब बाकी नहीं रही। अगर कोई किताब बाकी रही तो वो फकत वाहिद किताब कुरान मजीद है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आप सोचेंगे कि अल्लाह ने उतारा, जिन पर उतारा गया वो अंबिया। कुरान का भी हाल वही कि अल्लाह ने उतारा, जिन पर उतारा गया वो नबी, जिनके वास्ते से और किताबें उतारी गईं वो फरिश्ते हजरत जिब्रील अमीन। कुरान करीम भी जिनके तवस्सुत से नाजिल हुआ वो फरिश्ते हजरत जिब्रील अमीन। फिर और किताबें मुसहफ हो गईं, मुबद्दल हो गईं, उनमें तहरीफ हो गई, तब्दीली पैदा हो गई। मगर कुरान में एक शोशा की भी कोई तब्दीली नहीं हुई, एक नुक्ते और हर्फ की कोई तब्दीली नहीं हुई। आखिर वजह क्या है? तो उलमा ने लिखा कि इसकी वजह यह है कि और किताबें वक्ती थीं और शरीयतें वक्ती थीं। नबी जब तक होता तब तक उस किताब की जरूरत होती, ता क़याम सात उस किताब की जरूरत न रहती। तो नबी के दुनिया से जाने के बाद उस किताब की जरूरत खत्म, तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली। लेकिन चूंकि हम सब के आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो किताब अता की गई, वो किताब ऐसी, जो दीन दिया गया वो दीन ऐसा कि ता क़याम सात बाकी रहने वाला। इसलिए इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद रब ने अपने ऊपर ली। और इरशाद होता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लनल कुरआन, कहीं इरशाद होता है व इन्ना लहू लहाफिजून, हमने कुरान उतारा, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। कहीं कहा गया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, कि ये जिक्र जो कुरान की शक्ल में है हम उतारने वाले हैं और हम ही इसके मुहाफिज हैं, निगहबान हैं, निगरानी करने वाले हैं। और किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद उम्मत पर रखी गई थी, वो उसकी हिफाजत न कर सके, मगर हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो किताब नाजिल हुई कुरान मजीद, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद रब्बे कायनात ने ली।
और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कि कादिर मुतलक है किसी चीज की हिफाजत की जिम्मेदारी ले तो उसमें शोशा बराबर भी कमी और काश्त की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। इसीलिए रूए जमीन पे कोई ऐसी किताब कुरान के अलावा है ही नहीं जिसके बारे में यह दावा किया जा सके कि इसमें किसी तरह की कोई तब्दीली और कमी और नक्स और ऐब नहीं है। फकत एक किताब ऐसी है जिस किताब को इन बच्चों ने अपने सीनों के अंदर महफूज किया है। ये बच्चे अंबियाए किराम के नबूवत के बहुत से दलाइल अल्लाह ताला देता था, जिन दलाइल को मोजज़ात से ताबीर किया जा सकता है। मोजज़ा का माना आजिज कर देने वाली चीज। अंबियाए किराम की नबूवत के दलील के तौर पर अल्लाह मोजज़ा अता करता था। ऐसी चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके हाथों से सादिर करा देता कि इंसानियत के बस में वो चीज न होती, इसलिए उस चीज को कहा जाता कि ये मुअजिजा है, यानी इंसानियत को आजिज और बेबस कर देने वाली चीज है, दरमादा कर देने वाली चीज है। उन मुअजिजाते बाहिरात में से जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए गए, सबसे बड़ा मुअजिजा ये कुरान करीम है। और अंबियाए किराम को जो मुअजिजात अता किए गए, जब तक नबी दुनिया में रहता वो मुअजिजा बाकी रहता, जब नबी दुनिया से चला जाता उसका वो मुअजिजा खत्म हो जाता। लेकिन कुरान करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुअजिजा है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके, फिर भी ये मुअजिजा अला हाल ही मिन व अन बाकी है, उसी तरह तरोताजा बाकी है। चूंकि इस दीन को क़यामत तक के लिए कायम और दायम रखना है, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा मुअजिजा और ऐसी किताब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की कि जिसमें तब्दीली की कोई गुंजाइश बाकी न रही और कोई कोशिश करे तो कभी कामयाब ना हो सके। आपने डॉक्टर साहब से सुना कि आम तौर पर किसी बात की तस्हीह के लिए कहीं शुबहा हो जाए कि ये बात सही है या गलत, तो जांचने के लिए, परखने के लिए किताबों की तरफ रुजू किया जाता है। किताबें खोल के देखी जाती हैं कि ये बात जो कही जा रही है या फलां जगह ये बात जो लिख दी गई है, ये बात किसी मोतबर किताब में मिलती है या नहीं। अगर मिल जाती है तो कह दिया जाता है कि यह बात सही है। लेकिन कुरान करीम के बहुत से नुस्खे आज भी नेट पर मौजूद हैं जिसमें जानबूझकर तब्दीली की कोशिश की गई है, मगर उसकी इस्लाह हुफ्फाज़े कुरान के कल्ब और उनके दिलों से कराई जाती है कि आप कागज के अंदर और हुरूफ के अंदर तब्दीली कर दें, मगर असल में जो कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने इन छोटे छोटे बच्चों के दिलों में उतार दिया है, ये अपनी असली हालत पर बाकी है। इससे उन अल्फाज की तस्हीह हो जाएगी। और आपने सुना होगा कि बहुत से ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने कोशिशें की कि उनमें तब्दीली कर दी जाए, बदल दिया जाए, नुस्खों को खत्म कर दिया जाए, जला दिया जाए, समुंदर में फेंकवा दिया जाए, मगर आजिज, दरमादा और बेबस रहे और कुरान अला हाल ही बिल्कुल उसी जेरो जबर और पेश और नुक्तों के साथ अला हाल ही बाकी है। तो ये कुरान सबसे अजीम मोजिजा है। खैर, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि ये हुफ्फाज़े किराम अपने कुलूब के अंदर दलीले नबूवत को उठाए फिरते हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सबसे बड़ी दलील कुरान करीम है। ये हुफ्फाज उसकी हिफाजत करते हैं। तो आप इन हुफ्फाज़े किराम को मामूली न समझें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
जो सबसे अजीम शान मोजज़ा अता किया गया है, उसके मुहाफिज ये हुफ़ाज़े किराम हैं। ये छोटे छोटे कौम के बच्चे हैं। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत की जो दलील है और जो मोजज़ा है, उसके मुहाफिज ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। इसलिए इनकी कद्रदानी की कोशिश करनी चाहिए, इनको एजाज देना चाहिए और एजाज ही के लिए ये महफिल मुनक़िद हुई है। उनके सरों पे दस्तार सजाया जाएगा उलमाए किराम के हाथों से इंशाअल्लाह। आइए मैं आपको बतलाता चलूं कि इन हुफ़ाज़े किराम का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, इनका रुतबा क्या है, और बहुत मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह मैं बता करके अपनी बात को खत्म करूंगा। दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि अगर कोई फैसला कराना होता है, जज के वहां जाना होता है, तो एडवोकेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां एडवोकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह मालिक है, मुख्तारे कुल है, और मालिक के यहां सिफारसी की जरूरत तो पड़ती है। मालिक के यहां एडवोकेट और जज की जरूरत नहीं पड़ती। आपको कोर्ट में जाना है तो आप वकील कोई तय करेंगे, उससे बातचीत करेंगे, वो वकील आपकी बात जज की अदालत में रखेगा और जज मजबूर होगा फैसला करने पर। जो कानून है, जो ज़ाब्ते हैं, उन ज़ाब्तों का पाबंद होगा। तो दुनिया की जो अदालत है, जज वाली अदालत, वहां एडवोकेट की जरूरत पड़ती है, वहां बैरिस्टर की कभी जरूरत पड़ती है, वहां किसी और की जरूरत पड़ती है। ताहम इन सब के बावजूद जो जज होता है वो पाबंद होता है कानून का। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मालिक हैं, और मालिक के दरबार में सिफारसी की जरूरत पड़ती है, और मालिक किसी चीज का पाबंद नहीं होता। मैं मिसाल से समझाऊं, कोई चीज है जिसका मैं मालिक हूं, आप मुझसे लेना चाहते हैं तो कोई सिफारसी लाएंगे जो मेरा करीबी होगा, मुझसे उसका ताल्लुक होगा, और आप कहेंगे कि मौलाना साहब से जरा फलां चीज दिलवाने के ताल्लुक से आप सिफारिश कर दीजिए। वो साहब आएंगे और कहेंगे कि मौलाना साहब फलां साहब को इस चीज की जरूरत है जिसके आप मालिक हैं, क्या ये अच्छा होता आप दे देते, उनकी जरूरत पूरी हो जाती। मुझे इख्तियार है, मैं उनकी सिफारिश कबूल करूं या ना करूं, मैं पाबंद नहीं हूं, अगर वो मेरा ताल्लुकदार सिफारिश कर रहा है। अल्लाह के यहाँ भी यही हाल है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ सिफारसी की जरूरत होती है, मगर अल्लाह पाबंद नहीं होता कि उस सिफारिश को कबूल करे। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि रब के दरबार में सिफारसी की जरूरत होगी, क्योंकि वो मालिक है। अब हमारी सिफारिश कौन करेगा, हमारे आमाल कैसे हैं, हर कोई तन्हाई में अपना जायजा लेकर अंदाजा लगा सकता है कि कितने फराइज खुल्लम खुल्ला वो छोड़ रहा है, कितने वाजिबात को वो तर्क कर रहा है। अल्लाह के कितने ऐसे अहकामात हैं जिनको कभी उसने पूरा ही नहीं किया है, उसका ज़हन भी नहीं जाता। ममनुआत और मुहर्रमात के हम और आप मुर्तकिब होते चले जा रहे हैं, और आज की दुनिया में बहुत तेजी के साथ लोग हराम में मुब्तला हुए जा रहे हैं। बहुत तेजी के साथ ऐसे ऐसे कारनामे, ऐसे ऐसे गलत काम अंजाम दे रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा बदनाम होती चली जा रही है, इसकी कुव्वत कमजोर पड़ती चली जा रही है, और मुआशरे का एक बदनुमा दाग ये मुसलमान बन रहा है। जब रब का दरबार होगा, जहां पे सारा अमाल का रजिस्टर सारे अमाल का रजिस्टर बिखेर दिया जाएगा, देखा जाएगा कि आपके नेक अमाल कितने हैं, बुरे अमाल कितने हैं, नेकी का पलड़ा झुक रहा है या उठ रहा है, कौन सा पलड़ा भारी पड़ रहा है। अगर नेकी का पलड़ा वजनी और भारी पड़ जाए तो आप कामयाब हैं, और अगर वो उठ जाए, हल्का पड़ जाए तो आप नाकाम हैं। अब आपको जरूरत पड़ेगी सिफारसी की, अब आपको जरूरत पड़ेगी कि अगर आप
इस्लाम और ईमान की हालत में इस दुनिया से गए हैं, आपका ईमान बच गया था और बचा कर लेकर गए हैं, चाहे आप मामूली सा ही बचा कर लेकर के गए हैं, मगर अब बुरे आमाल की वजह से आप जहन्नम में जा रहे होंगे। आपके ताल्लुक से फैसला सुना दिया गया होगा, बज़ाहिर अब आपका बेड़ा गर्क हो रहा होगा, फरिश्तों को आर्डर हो रहा होगा कि इसके बाल पकड़ो, इसका सर पकड़ो, इसे घसीट के जहन्नम में दाखिल कर दो। उस वक्त आपको सिफारसी की जरूरत होगी रब के दरबार में। वो सिफारिश कौन करेगा, सिफारसी कौन बनेगा? कोई सिफारसी आपने तैयार कर रखा है? अगर नहीं तैयार कर रखा है तो सुनिए नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हदीस। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व सलाम इरशाद फरमाते हैं, इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ो, पढ़ते रहा करो। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामती शफ़ीअन लि अस्हाबिही। कुरान पढ़ने वाले के लिए ये कुरान रब के दरबार में सिफारसी बन के आएगा। कुरान पढ़िए, कुरान पढ़ाइए, अपने बच्चों को तैयार कीजिए, उन्हें हाफिज़े कुरान बनाइए। और हाफिज़े कुरान के ताल्लुक से तिरमिज़ी वगैरह के अंदर रिवायत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इसको खुसूसी कोटा मिलेगा कि ये अपने घर वालों में से ऐसे 10 लोगों की सिफारिश करे जिनके हक में जहन्नम का फैसला हो रहा होगा, वो जहन्नम के मुस्तहिक हो चुके होंगे। तो सिफारसी बनाइए, रब के दरबार में सिफारसी करने वाला तैयार कीजिए। आपकी औलाद हैं, 2-4 बेटे हैं, आप उनमें से 2-3 को बल्कि 4 को हाफिज बना दीजिए, ये सोच करके कि असल तो काम का यही बनेगा जो आपके काम का आएगा। और अगर आपने उसको सिर्फ दुनियावी तालीम दी, आखिरत से गाफिल रखा, तो वो तो वबाले जान भी बनेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इसलिए पहले दीन की तालीम दीजिए, कुरान पढ़ा दीजिए, फराइज और वाजिबात से वाकिफ करा दीजिए, फिर दुनियावी तालीमात उसे दीजिए। तो फिर इंशाअल्लाहुल अजीज दुनिया में भी वो कामयाबी और नेकनामी का जरिया बनेगा, और आखिरत में भी आपकी भी और खुद अपनी भी कामयाबी और नेकनामी का जरिया बनेगा। तो कुरान करीम खुद सिफारसी है, और कुरान करीम अपने सीने में महफूज करने वाला भी सिफारसी है, और इसकी सिफारिश अल्लाह के यहाँ कबूल होगी। इसलिए मेरी गुजारिश यह है कि इन बच्चों की कद्र कीजिए, ऐसे मदारिस की कद्र कीजिए, ऐसे मकातिब की कद्र कीजिए जो सिफारसी तैयार करते हैं। जब आपका बेड़ा गर्क हो रहा होगा तो आपके रिश्तेदारों में से कोई इसी मकतब में, इसी मदरसे में पढ़ा हुआ हाफिज कुरान जिसका आपने ताउन किया होगा, जिसकी आपने मदद की होगी, जिसका आप सहारा बने हुए होंगे, या जिस मदरसे में आपने चंदा दिया होगा, जिस मदरसे का ताउन किया होगा, उसके तवस्सुस से हो सकता है कि वो आपकी सिफारिश कर दे, आपके लिए सिफारसी बन जाए। इसलिए मुसलमानों, नौजवान साथियों, कुरान करीम से अपना रिश्ता मजबूत करने की जरूरत है। बहुत हम वक्त जाये करते हैं मोबाइल के अंदर, बहुत वक्त जाये करते हैं इधर उधर की गलत सलत महफिलों और मजलिसों के अंदर। जरूरत इस बात की है कि कुरान करीम जो हम सब की हिदायत का जरिया है, जो शिफा का जरिया है, हर बीमारी की शिफा, हर बीमारी का इलाज इसके अंदर है। आप पढ़ें तो आपकी रोशनी बढ़ती है, हाथ से छुएं तो इबादत, मोहब्बत भरी और अकीदत भरी निगाह से देखें तो इबादत। एक हर्फ पढ़ें 10 नेकियां मिलेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में इस बात की सराहत है। इसलिए मुसलमान भाइयों बहनों और तमाम सुनने वाली खवातीन से ये गुजारिश है कि खुद भी कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करें, अपनी औलाद का रिश्ता मजबूत करें, माहौल बनाएं कुरान करीम के पढ़ने का, पढ़ाने का, उसके अहकामात के जानने का और उसके मुताबिक अमल करने का। मैं उन तमाम लोगों के हक में दुआ करता हूँ
जो इस मदरसे को चलाने वाले हैं, इस मदरसे में दाम दिल में सुखने गुफ्ते या जिस तरह से भी मदद करने वाले हैं, और जो इस मदरसे की जैसी भी खिदमत कर रहे हैं, और जो इस मदरसे की तरफ अपने बच्चों को मुतवज्जे कर रहे हैं, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सब की मेहनतों को, उनके ताउन को, उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए, इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए, और हम सब की हाजिरी को यहाँ हिदायत फैलने और हम सब की नजात का जरिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।